राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शारदीय नवरात्रि 2023। नवरात्रि के 9वें दिन ऐसे करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। शारदीय नवरात्रि 2023 नवरात्रि के 9वें दिन मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस वर्ष नवरात्रि का 9वां दिन 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। लोग इस अवसर पर पूरे दिन व्रत रखकर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। साथ ही हवन करके नवरात्रि व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का अवतार काफ़ी ओजपूर्ण है। इनके 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की सवारी सिंह है, जो माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान और उपासना करने माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें? माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन होती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। जहाँ आपने घट स्थापना की है वहाँ साफ सफाई करके माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या फोटो को लाल या पीले कपड़े पर रख दें। अब माँ सिद्धिदात्री को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। माँ सिद्धिदात्री को धूप बत्ती दिखाकर माँ की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन माँ दुर्गा के आराधना मंत्रों का पाठ करें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और माँ सिद्धिदात्री की आरती का पाठ करें। इस दिन आप किसी विद्वान पुजारी को बुलाकर नवमी की पूजा संपन्न करा सकते हैं। आप 9 कन्याओं का पूजन कराकर नवरात्रि उद्यापन करें। माँ सिद्धिदात्री का भोग। नवमी के दिन खासतौर पर माँ को तिल का भोग चढ़ाने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता को भोग में हलवा पूड़ी का भोग लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन माता को काले चने का भोग भी लगा सकते हैं। इसी भोग को कन्याओं को भी खिलाना शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा। आदि शक्ति होते हुए भी माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री का रूप क्यों लेना पड़ा, जानिए व्रत कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। माता के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लंघिमा, ईशित्व और वशिष्ठ 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। माता ने यह स्वरूप असुरों को संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सिद्धिदात्री माता कमल पर बैठती हैं। माता के स्वरूप की पूजा मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को आसान और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वीं के दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिया जन्म। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से उन्हें अर्धनरेश्वरी का नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करता है।
नवमी के दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती हैं। बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय। माता की चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान है। माता को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता को 9 प्रकार के फूल अर्पित करने व मिठाई का भोग लगाने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्या में माँ दुर्गा साक्षात वास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।